सुप्रभात बच्चों। आज हम वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, क्लास 10th के टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य क्या है। तो बच्चों चलते हैं वाच्य की ओर। वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस, और ये वॉइस आपको नए इंग्लिश में पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को ही बच्चों कर्तृवाच्य कहते हैं, और जो पैसिव वॉइस होता है उसको कहते हैं कर्मवाच्य। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए। क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य कहलाता है। यानी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आई है या कर्म के अनुसार आई है या भाव के अनुसार आई है, जिसके द्वारा यह पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य कहलाता है। अब यदि क्रिया वाक्य में कर्ता के अनुसार आई है तो कर्तृवाच्य, यदि क्रिया वाक्य में कर्म के अनुसार आई है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और यदि क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार ना आकर के भाव के अनुसार आई है और क्रिया प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष एवं एक वचन में है, तो वह कैसा कहलाएगा? भाववाच्य कहलाएगा। बच्चों वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, और भाववाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे रमेश केला खाता है। अब यहाँ पर रमेश कर्ता है, केला कर्म है और खाता है क्रिया। लेकिन यहाँ पर खाता है जो क्रिया, वो रमेश कर्ता के अनुसार आई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य देखें बच्चों, जब वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, तब वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। यदि हम सब्जेक्ट को, कर्ता को चेंज भी कर दें तब भी क्रिया वही रहेगी। जब कर्ता को चेंज करने पर क्रिया वही रह रही है, इसका मतलब वाक्य में कर्म की प्रधानता है, और जो वाच्य है वो वाक्य में कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसे कवि के द्वारा कविता लिखी गई, कवि के द्वारा कविता लिखी गई। अब यदि देखो इसमें हम इसका सब्जेक्ट यानी कर्ता चेंज करते हैं, कवयित्री के द्वारा कविता लिखी गई, तब भी क्रिया चेंज नहीं है, क्रिया वही है, लिखी गई। मेरे द्वारा कविता लिखी गई, उसके द्वारा कविता लिखी गई, यानी कर्ता चेंज करने पर भी क्रिया वही है। इसका मतलब जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आई है। तो कवि के द्वारा कविता लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, या उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? कर्मवाच्य का। बात करते हैं बच्चों भाववाच्य की। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। यानी बच्चों वाक्य में जब कर्ता और कर्म प्रधान ना होकर के, जब ना तो कर्ता प्रधान हो ना कर्म प्रधान हो, कोई इमोशंस, कोई भाव मेन होता है, कोई भाव प्रमुख होता है, तो वहाँ पर जो है भाववाच्य होता है। और क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एवं एक वचन की होती है। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता। अब यहाँ पर मोहन जो सब्जेक्ट है वो प्रमुख नहीं है, प्रमुख क्या है? भाव है। मोहन से टहला भी नहीं जाता, यानी मोहन बहुत कमजोर है, मोहन बहुत लंबे समय से बीमार है, मोहन के पैर में कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस जाग सकते हैं, पता चल सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं। तो जहाँ पर कोई भाव मैन होता है वहाँ पर भाववाच्य होता है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, यानी बहुत कमजोर है, बीमार है, कुछ भी भाव निकल सकता है। धूप में चला नहीं जाता, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। इन एग्जाम्पलों में कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं है बच्चों, इसमें भाव प्रमुख है, अतः इन एग्जाम्पल्स में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। ये बच्चों कुछ उदाहरण है
कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। जैसे कर्तृवाच्य मयूर खाना खाता है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? मयूर के द्वारा खाना खाया जाता है या मयूर से खाना खाया जाता है। बच्चे दूध पीते हैं, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य क्या होगा? बच्चों से दूध पिया जाता है या बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए बच्चों, भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनेगा? उससे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य। इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? वह बैठ नहीं पाता। सुमन से पढ़ा नहीं जाता, सुमन से पढ़ा नहीं जाता। सुमन नहीं पढ़ती या सुमन पढ़ नहीं पाती, सुमन पढ़ नहीं पाती ज़्यादा सही है। हिरण से दौड़ा नहीं जाता, हिरण दौड़ नहीं सकता या हिरण नहीं दौड़ता। हमें अब सो जाना चाहिए, ये भाववाच्य। हमें अब सो जाना चाहिए भाववाच्य। इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? अब हमें अब हम सोते हैं। हमें अब सो जाना चाहिए भाववाच्य हुआ, अब हम सोते हैं क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। एक कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल हैं बच्चों। सुमंत द्वारा आम खाया जाता है, एक कर्मवाच्य हुआ, इसमें द्वारा आता है। कर्मवाच्य में बच्चों के द्वारा या से, कर्मवाच्य के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उनमें के द्वारा या से आएगा। और कर्मवाच्य को जब कर्तृवाच्य बनाए तो उसमें के या से द्वारा को या के द्वारा को क्या कर देंगे? हटा देंगे और सीधा सीधा सेंटेंस बना देंगे शुद्ध। जैसे सुमंत आम खाता है, क्या बन गया? कर्तृवाच्य बन गया। नेताजी द्वारा साड़ियाँ बांटी जाएंगी, ये कर्मवाच्य हुआ, तो कर्तृवाच्य क्या होगा? नेताजी साड़ियाँ बांटेंगे, ये कर्तृवाच्य होगा। डाकिये द्वारा पत्र बांटे गए, ये क्या हुआ? कर्मवाच्य हुआ। और कर्तृवाच्य क्या होगा? डाकिये ने पत्र बांटे, डाकिया मीन्स पोस्टमैन। तो ये कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल थे बच्चों। और इस तरह से आपके जो वाच्य हैं वह यहाँ पर समाप्त होते हैं। वाच्य यानी वॉइस, आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो जो एक्टिव वॉइस है वो आपका हिंदी में क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। और जो आपका इंग्लिश का जो पैसिव वॉइस है वो हिंदी का क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। अब यदि आपको कर्तरी और कर्म की यानी एक्टिव और पैसिव की पहचान है और आपको लग रहा है कि इस एग्जाम्पल में एक्टिव भी नहीं है, ये पैसिव भी नहीं है, तो कौन बचा? जो बचा वो क्या होगा? भाववाच्य होगा। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, खूब मेहनत करिए और अच्छी सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद।